बस इतना ही डालना है आपको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 5.40 और यहाँ लिख दिया 2.1, ठीक है, रिजल्ट आया 0, या चलो यहाँ कर देते हैं 1, ठीक है, रिजल्ट आया 1, 5 एंड 7 आया। तो ये रिजल्ट है तो सही, मैथ में तो सही है, लेकिन इसको केमिस्ट्री में कह दिया कि केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन लिखो और सिग्निफिकेंट फिगर लिखो, तो रिजल्ट गलत है। फिजिक्स में भी ये गलत है, बाकी ये रिजल्ट सही, हम इसलिए कहा था इनको अलग रखना। इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में रूल ये है कि एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आए उसमें डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए जितने क्वेश्चन में स्मॉल नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे किसी नंबर में। तो हम यहाँ देखें, यहाँ डेसिमल के बाद ध्यान देगा, डेसिमल के बाद के नंबर देखने हैं। यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है 2, यहाँ डेसिमल के बाद कितना है 1, तो यहाँ कम है, तो जितने आपको वही नंबर पकड़ना है क्वेश्चन में जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस है, और आंसर में भी क्या होगा वही। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीधे लिख दो 7.5, देख लेना है कि राउंड ऑफ होगा कि नहीं होगा। तो इसके आगे 5 के आगे क्या है 1 है, अगर 1 से बड़ा होता तो ये राउंड ऑफ होता, इस तो सेम रहेगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 7.5। तो इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, लिखिए इन बोथ केस, इन बोथ केस, आइए उसका लेट हो गए, चलो टाइम से आया करो, बैठो। लिखिए इन बोथ केस फाइनल आंसर must be right with same number of decimal places as present, least number of decimal places in question। इन बोथ केस मतलब एडिशन के केस में भी है, सब्ट्रैक्शन के केस। इन बोथ केस फाइनल आंसर मस्ट बी रिटन विथ सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एट प्रेजेंट लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन क्वेश्चन। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन क्वेश्चन, लिखो इसको एग्जाम्पल करके, और दूसरे का आंसर आप बताइएगा फिर। In both cases, final answer must be written with same number of decimal places at present least number of decimal places in question। है ना, लैंग्वेज तो ठीक है, आप समझ रहे हैं, वो बड़ी बात है, तो सही है। अब फिर से सुनो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसमें क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने पड़ते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लेने पड़ते हैं। आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है उसमें से वह वैल्यू पकड़ना है जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम प्लेस हैं, और आंसर में भी आप उतनी ही प्लेस रखोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा इसको करके दिखाओ आप लोग, आंसर क्या होगा। इसको लिख लिया था? नहीं लिखा तो हम एक थोड़ा और रुक जाते हैं 10 सेकेंड, फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं। इसको सॉल्व करके बताओ आप लोग। 6.76 4.3 6.76 4.3 करो इसको, इसका आंसर दिखाओ मैं।
या यहाँ पर थोड़ा सिंपल कर देते हैं, यहाँ 4 कर दो। आंसर लिख के बताओ इसका हमें, देखते हैं क्या होता है। 11.1 पक्का? यस, 611 यही है। अब हम यहाँ पर देखें, देखो बच्चा फिर गलत कर जाता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने लगता है। इसमें नहीं, इसमें आपको डेसिमल के बाद के नंबर देखने हैं। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस या डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद भी सिर्फ 1 प्लेस होना चाहिए। ए है, तो ए है आपका। तो बच्चे ने तुरंत लिख दिया 11.1, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं इस डिजिट को हटाएंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये है, आप इसमें देखिए 5 से बड़ा है, तो पहले वाली 1 क्या हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर, बन जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ी इसकी स्पेशल, ये तो हो गया जो हमें बताना था, एडिशन सब्सट्रैक्शन। और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको एडिशन दे दिया जाएगा, सब्ट्रैक्शन दे दिया जाएगा, तो उसको कर लेना है आपको। अच्छा, एक और इसमें थोड़ा अजीब सा दे देते हैं, ठीक है। चलो, जैसे हमने लिखा होता 4.567 एंड यहाँ लिख दिया। चलो इतना ही लिखते हैं। अब इसका आंसर लिख के दिखाओ आप लोग, देखते हैं इसका आंसर कौन लिख के पाता है। आंसर तो सही लिख दिया आप लोगों ने। देखिए, इसमें सिर्फ हमें आपको एक चीज़ बतानी थी, 7651.11। अब हमें डेसिमल के पास कितना प्लेस रखना है, 1। तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आप सीधे इस डिजिट को देख के राउंड ऑफ नहीं करेंगे इसको। जब इस प्रकार से आ जाए तो आपको ये सभी डिजिट राउंड ऑफ करके यहाँ तक आना पड़ेगा, और फिर इस नंबर को चेक करना पड़ेगा कि इससे राउंड ऑफ हो रहा कि नहीं हो रहा। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। ये 7 है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस 7 की वजह से इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब ये जो आपके अब इस वैल्यू के आगे की जो वैल्यू है वो 5 से क्या है, बड़ी है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा ना आपका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2, है ना। ये हमें आपको बताना था कि इसमें हर एक वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करके यहाँ तक लाना पड़ेगा। हम यहीं पर शॉर्ट में जैसे बता देते हैं आपको, जैसे कि हम 2-3 बार में कर देते हैं इसको, 2-3 स्टेप में कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले 7 को हटाया, यहाँ पर 6 ही लिखा था हमने, तो हमने पहले 7 को हटाया तो इसका ये आया 1.157। फिर हमने 7 को हटाया तो आया 11.16 आया। फिर फाइनली आंसर आया, इसको जब हटाया 11.2। ना, इतना सारा मैं करके बताना नहीं है, ये तरीका है करने का। और अगर यहाँ 5 ही रह जाता तो फिर हमें देखना पड़ता। अच्छा, यहाँ तो एक चीज़ और लग रही थी, वो रूल हम आपको बताने ही भूल गए। यहाँ आप सीधे भी पकड़ सकते थे, 5 के आगे कोई भी नंबर आ जाए तो ये वाला 1 से क्या कर देते हैं, बढ़ा देते। आप इस रूल से भी इसको पकड़ सकते थे, बाई डिफ़ॉल्ट 5 सेट हो गया वहाँ पर, है ना। ये रूल कल बताया था हमने, 5 के आगे अगर कोई भी नंबर आ गया तो ये हमेशा 1 से बढ़ा दिया जाता है। चलिए, अब हम कुछ आपको और थोड़े से स्पेशल केस बता देते हैं। जल्दी जल्दी इसको एंड करते हैं, फिर नई चीज़ में आते हैं। अच्छा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का आपको एक स्पेशल केस बताते हैं। मान लीजिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में आपके साइंटिफिक नोटेशन भी आ गए, तो आप क्या करेंगे इस केस में। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा 4.2
3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 5। अब ये वाला रूल साथ में रखना, ये हम कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। हमने लिखा 5.23 10 की पावर 3। नोट करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम ये डेसिमल प्लेस वाला रूल पहले बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ हम कुछ और बताने वाले हैं आपको, है ना, क्या करना पड़ता है। देखिए हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, इसको लैंग्वेज में नहीं नॉलेज से समझें आप लोग। देखिए आप जानते हैं कि अगर एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में दोनों तरफ अगर कोई भी वैल्यू सेम हो गई तो उसको क्या ले लिया जाता, कॉमन ले लेते हैं ना हम। एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में कोई भी वैल्यू अगर दोनों तरफ सेम हो गई तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन और देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को ऐड करना चाहें तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नंबर को ऐड करने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो हम इसके पूरे इसको डेसिमल को हटाएंगे, इतना जीरो लाना पड़ेगा आगे, इसके भी डेसिमल को हटाएंगे फिर लाना पड़ेगा और फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो इसके लिए सिंपल रूल क्या है कि दोनों तरफ जो चीज़ कॉमन हो उसको आपको मतलब सेम हो उसको कॉमन ले लेना है। लेकिन अब हमें दिख रहा है ये नंबर तो सेम है ही नहीं, तो इसकी तो बात कभी नहीं होगी। हमेशा ये जो एक्सपोनेंशियल पावर होगी 10 की, इसके टर्म में बात होगी, कभी भी आपको ये पावर सेम नहीं दी होंगी। अब आपको क्या करना है समझिए ध्यान से, वो ठीक है साइंटिफिक नोटेशन लिखना सीखा हमने एक डेसिमल प्लेस में, फाइनल आंसर भी हम एक डेसिमल प्लेस में ही लिखेंगे, लेकिन जब ऐड कर रहे हैं उस समय हमें इस क्वेश्चन को सिंपल बनाना है। तो आपको क्या करना है, जो ये एक्सपोनेंशियल पावर है दोनों में से किसी एक एक्सपोनेंशियल पावर को सेम कर लेना है। जैसे हमने कहा यहाँ 4 है तो इसको 4 कर लें, कर सकते हैं हम 4, या फिर यहाँ 4 है इसको क्या कर लें 3 कर लें, कर सकते हैं ना डेसिमल प्लेस के द्वारा हटा के हम। आंसर क्या आएगा हमारा सेम। अब हमें देखा कि लेफ्ट में पावर क्या होती है पॉजिटिव, तो अगर हमें इसको बढ़ाना है तो ये इसको अगर 10 की पावर 4 करना है तो ये क्या हो जाएगा 0.523, फिर हम दोनों में से 10 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। या मान लीजिए इसमें हमें पावर 1 कम कर दे जिससे उसकी सेम हो जाए, कोई भी एक तरीके से कर सकते हो आप। तो हम जानते हैं पावर हमें इसमें 1 कम करना है तो राइट में क्या होता है नेगेटिव, मतलब ये डेसिमल की शक्ति कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसको लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो ये होगा 4.23, दोनों में से किसी भी नंबर को आप एक्सपोनेंट को सेम कर लें, 4 प्लस हमें इसको 4 करना है तो लेफ्ट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया 0.523 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। अब हमें सिंपली क्या कर लेना है, ये आपका 4.23 इसमें ऐड कितना हो जाएगा आपका 0.523 और दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करिए जल्दी से। कौन सा, इसको सॉल्व करेंगे ना, ये तो अब सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमें तो एक चीज़ सीखनी थी, कर लो सॉल्व, क्या दिक्कत है। 3 2 5 2 7 आ जाएगा आपका। मैंने हम आपको ये सिखा रहे थे, करना है सॉल्व तो कर लीजिए, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 4.23 और 0.523 3574 आंसर आ गया 4.753 10 टू द पावर। अब एक चीज़ समझिए, हम आपको ऐसे लॉजिकल समझा दें। मान लीजिए हमने जब ऐड किया, हालांकि ऐसा बहुत कम होगा, हमारे ऐड करने के बाद अगर ये आंसर ऐसा आता, सपोज कर रहे हैं 47.53 इंटू 10 टू दी पावर 4 ही आता, तो हम फाइनल आंसर को ऐसे नहीं लिखते, गलत हो जाता।
फाइनल आंसर को फिर से अगेन कैसे लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो लेफ्ट में पावर पॉजिटिव होती है, अगर आता तो ये क्या हो जाता है 10 की पावर 5, सपोज करके चल रहे हैं हम। इस रूल को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कभी भी एडिशन करना हो तो ये पावर को दो में से किसी एक पावर को दूसरे के बराबर कर लेना है और फिर इसको सीधे कॉमन ले लेना है और बाकी वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड। बात समझ में आ रही? यही किसके केस में होगा, सब्सट्रैक्शन के केस में भी यही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब डालिए हेडिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। सब एक सब्ट्रैक्शन वाला भी लिखना हो तो लिख लो, बिल्कुल सेम है। चलो इसी डिजिट को लिख लेते हैं, सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस है। चलो कर लो, जिसमें भविष्य में एग्जाम्पल क्लियर है हमारा, उसी फॉर्मूले से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो में से किसी एक वैल्यू को सेम कर लो, या तो इसको कम कर दो या उसको ज़्यादा कर दो, ठीक है, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल सेम रूल है ना। अब हमने लिखा 4.23, 4.23। अब चाहे आप इसको कर लो चाहे उसको कर लो, ठीक है, जैसा आपको बेटर लगे। माइनस 0.523, हाँ नानी, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या होने वाला है अब, 4.23 माइनस 0.523 और कॉमन क्या आ जाएगा आपका 10 टू दी पावर 4। ये आपको सिखाना था। सिद्धार्थ डाउट? चलिए, बाकी फिर तो ऐसा है कि हमसे नहीं भी बनता होता तो हमें इतनी मैथ आती है, हम कैसे भी सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है, लेकिन रूल हमें पता होने चाहिए। योगेश अभी डाउट आ रहा है ना? कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर? तो फिर उतना ले जाना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा दे, हाँ हमें दो में से एक पावर को सेम करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन का हम आंसर, लेकिन इतना डिफरेंस आपको कभी क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, 1 का या 2 का मिलेगा, लेकिन 6 भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए यहाँ होती, पहले इसको लिख लो सब लोग फिर बताते हैं हम, ठीक है। जैसे तुम्हारी बात हम समझ रहे हैं, हमने लिखा 4.23 और 10 की पावर 4 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जो भी हो, और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लिख देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 6.23 10 टू दी पावर 6। तो कुछ नहीं है, या तो इसको 6 में ले जाओ या उसको किस में ले जाओ, 4 में। तो इसको हमें 4 में ले जाना है तो ये 2 डिजिट कहाँ लाना पड़ेगा आगे, क्योंकि राइट में पावर क्या होती है, नेगेटिव। और अगर हमें इसको 6 में ले जाना है तो इसको 2 डिजिट कहाँ ले जाना पड़ता है, पीछे, क्योंकि लेफ्ट में पावर क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए बेस ख़त्म होने वाला है, झंझट बहुत देर से चल रही है, इसको होने वाला है। हाँ आयुष का डाउट अभी सिर्फ आप डाउट पूछो, कहाँ पर फर्स्ट? सर जैसे 4.23 माइनस प्लस 0.523 था, तो 4.23 है, डेसिमल पॉइंट 2 है। हाँ, तो इसको अपन 3 ही लिखेंगे, तो क्यों लिखेंगे? किसको किसको? सर इसमें डेसिमल पॉइंट 2 है, हाँ तो अपन मतलब लीस्ट, हाँ, आंसर वो जो सिखाया है ना उसके पहले लीस्ट डेसिमल पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। देखिए चीज़ों को पकड़ना नहीं हमें, रूल अगर जैसे ऐड करने के बाद जो हमने आंसर लिखा, इसमें पहले तो आप अगर डेसिमल प्लेस 1 पॉइंट पे नहीं है तो उसको खिसका के 1 पॉइंट पे लाओ। फिर आंसर कैसे लिखोगे, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग। सीखना भी हमने कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। वो तो हमने ऊपर लिखवा दिया। अब डालिए हेडिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस पढ़ रहे हैं हम। हाँ पूछ, 6 यहाँ था ये, हाँ तो बिल्कुल सही है, 6.23 और ये 10 की पावर 2, कितने डेसिमल प्लेस पीछे गए आप, 2, तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। हाँ सिद्धार्थ कोई डाउट? देखो खुल के पूछा करो, कहीं भी डाउट आए कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप लोग कहोगे तब तक। चलो अभी प्रैक्टिस में करा देंगे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए हम पहले एक सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं। हमने किया
1.2 इंटू 1.2 को मल्टीप्लाई किया। सेम रूल है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, ध्यान रखिएगा। तो हम देख लें आंसर क्या आने वाला है, 1.44 यही आने वाला है। या फिर जिसको दिक्कत होती है वो मल्टीप्ली तो वो ऐसे कर ले, डेसिमल हटा दो 100 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 2 डेसिमल के तक यही आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल डेसिमल प्लेस का नहीं है, इसलिए भूलना नहीं है। हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो नंबर है उसमें कम से कम नंबर वाला डेसिमल प्लेस कहाँ पर है, और आंसर के बाद भी उतने ही डेसिमल प्लेस रखने पड़ते हैं। इसमें रूल है कि आंसर में बिल्कुल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने जो आपको क्वेश्चन में सबसे छोटे नंबर में दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? अभी इसमें तो हमने देखा क्वेश्चन में दोनों में ही क्या है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और 2, इसमें भी कितने हैं 2, तो यहाँ तो हम फंसे नहीं। लेकिन अब इसमें हम जब आंसर लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, आंसर हमारा 1.4, क्योंकि ये 5 से छोटी है तो ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं इसको। अच्छा देखो एक दूसरा देखते हैं, जैसे हमने लिखा 1.20 मल्टीप्लाई बाई 1.2, करो जल्दी से, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1.440, क्लियर? इतनी आएगा ना, 1.44 यही आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन से हम समझे, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, 2 एंड 3, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 एंड 2। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हमारा आंसर देखिए, हम यहाँ से इसको राउंड ऑफ, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, यहाँ से इसको राउंड ऑफ करें तो इसके आगे की वैल्यू क्या है 5 से छोटी, तो आंसर क्या आएगा 1.4 आएगा। ठीक है, तो पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर इन एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं और भी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इन बोथ केस आंसर will be right according to, in both cases answer will be right according to least number of significant figure present in the value of question. In both cases answer will be right according to least number of significant figure present in value of question. अच्छा पहले आप इन दो ये जो सिंपल से एग्जाम्पल है इसको लिख लो, फिर थोड़े ये एग्जाम्पल में मज़ा नहीं आ रहा कुछ देखने में, थोड़े अच्छे से एग्जाम्पल करते हैं ना। इसको कर लें आप, फिर हम बताते हैं क्या और करना है। In both cases answer will be right according to least number of significant figure present in value of question. इन दोनों ही केस में। अच्छा देखो एक बार फिर से हम ध्यान दिलाते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होगा तो आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे, डेसिमल प्लेस, भूलना नहीं, सबसे कम डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर लिखे जाएंगे। और अगर ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर दिखने क्वेश्चन में, और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए। इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। एग्जाम्पल लिख गए हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ अच्छे से एग्जाम्पल करते हैं। चलिए इसको करिए आप लोग। हमने लिखा यहाँ पर
926 इंटू 1.2। जल्दी से इसको सॉल्व करके दीजिए हमें फास्ट, क्योंकि इनमें हमें आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाना है। स्पीड दोनों का पहले वो हटा लीजिए वो, और क्या डेसिमल, और 12 से कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। वन 1.1088 कितना है हमें? 11.11 कैसे आ गया? कितना आया? नहीं, फाइनल आंसर नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ उसे। 1.111 आ रहा है। 1.1112 ये आंसर आया। चलिए, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1.112। क्लियर है? हाँ सिपा क्लियर? देखो, जिससे बनता हो वो तो बहुत सही है, जिससे नहीं हुआ तो डेसिमल हटा लो, नीचे आएगी 10⁴ और फिर 12 को सीरीज से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में डेसिमल लो। अब आंसर हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ 2 है। तो आंसर हमारा क्वेश्चन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो हमारा आंसर कितने में होना चाहिए? 2 नंबर में होना। लेकिन अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमें दिख रहा है राउंड ऑफ होके वही आने वाला है, क्योंकि सब वैल्यू क्या है? छोटी। तो आंसर क्या आएगा? 1. जे होगा इसका आंसर। एक और करके दिखाओ, चलो एक और देते हैं आप लोगों को। चलिए इसको करके दिखाइए। टू 2.2 इंटू 0.241 करिए भाग इसको। चलिए दोनों केस देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, लिखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए, उससे क्लियर करते हैं। हमने लिखा 2.2 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 4.2 इंटू 10⁻6। ये पहला एग्जाम्पल है। फिर हमने लिखा 2.2 10⁻³ मल्टीप्लाई 4.2 10⁻6। फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा हमने 2.2 10⁻3, फिर इनटू में लिखा हमने 4.2 10⁻6। नोट करिए इसको। आपको ये देखना है अगर मल्टीप्लिकेशन का केस आ रहा है आपका कभी भी, तो आपको पावर सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधे सिंपली पावर को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपका एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का केस होता है, सबसे पहले पावर को सेम करना पड़ता है, फिर इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। लेकिन आपका मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा, सब्ट्रैक्शन का अलग होगा, थोड़ा डिवीजन का अलग होगा, उसको हम बताते हैं। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा तो आपको पावर को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका
2.2, ये 2.2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4.2 से, 2.2 4.2, और यहाँ देख लीजिए +3 एंड +6 कितना हो जाएगा? +9। नोट करिए इसको और इसका सॉल्व करके बताइए फिर क्या आएगा। पावर हमेशा ऐड होगी, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड कर देनी। अब 2.2 4.2 का मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लोगे, मेन था हमें बताना था आपको। बताओ इसका क्या आया? देख लेते हैं, पावर ऐड होंगी। -3 +6 प्लस माइनस जो आपका साइन आएगा वो बड़ी डिजिट का आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 +6, तो -3 +3 कैंसिल होगी, बची +3, तो यहाँ आएगा 10⁻3। अब इस वाले को सॉल्व करके बताओ। तीनों केस दिए हैं हमने, जिसमें आपको समझ में आ जाए। 2.2 × 4.2 यही है। देखिए -3 -6 माइनस माइनस प्लस और 6 3 9, ये हो गया। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप एडिशन करेंगे तो पावर को सेम करके क्या कर लेना है? कॉमन कर लेना है। और जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी डिवीजन का नहीं बताया हमने, जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर्स क्या कर लेनी है? आपको सीधे ऐड कर लेनी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है ना। और फिर अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट आपका, अब इसमें तो देखो दोनों में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें रिजल्ट जो जैसे हम 22 को 42 को, तो डेसिमल प्लेस भी सेम आने वाला है आपका, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें 22 को 42 को आप करोगे तो 22 2 2 या 44 42 और 88 2 90 और ये, तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट हम अगर देखें, नहीं बाई डिफ़ॉल्ट क्या, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, और इसमें कितने आ रहे हैं? 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.0 10⁻9। पर ऐसा सपोज करो, देखो यहाँ पर उतना बेटर लेक्चर नहीं जा रहा तो थोड़ा यहाँ फोकस करो। जैसे इसमें बाई डिफ़ॉल्ट 9.04 आ रहा है हमारा, कैलकुलेशन करके देखें ना, मे बी आई एम रोंग ना। 22 2 जा कितना होगा? 44 और कैरी फॉरवर्ड कितनी जाएगी? 4 4 4 4 एंड 22 2 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा? 92 और डेसिमल 9.24 आ रहा है आपका, ठीक है। अब ये देखो, हम अगर देखें यहाँ पर तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आपकी लीस्ट वैल्यू देखनी है हमें, आपको सिग्निफिकेंट दोनों में ही 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आंसर किस में आना चाहिए? आपके सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर से वैल्यू में सबसे कम है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों में ही कम है, मान लीजिए यहाँ पर 3 होते, यहाँ 2 होते, तब दिक्कत होती, तो 2 में ही लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.2 10⁻9 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम इस मान लीजिए हमारा मल्टीप्लिकेशन ऐसा आ जाता आंसर, सपोज कर लीजिए कि ऐसा आ जाता 9.24 और ये आ गया 10⁻9 आ गया, तो क्या हम इस आंसर को ऐसे ही लिखाते? नहीं, गलत हो जाता। इसको किस में ले जाना पड़ता हमें? साइंटिफिक नोटेशन में। तो लेफ्ट की तरफ पावर क्या होती है? पॉजिटिव, तो 9.24 × 10⁻10, इस प्रकार से हमारा आंसर होता है। चलिए अब नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट डिवीजन का और बता दें, फिर आते हैं हम आपके केमिकल लॉ में। चलिए देखिए डिवीजन के केस में क्या होता है। इन केस ऑफ, हाँ जैसे आपने तरफ 10⁻9 कर दी थी, हाँ फिर अगर माइनस में होती वो, हाँ फिर बढ़ा दी तो जैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो 9.92.4 और यहाँ 10 की पावर थी 9, माइनस में। हाँ चलो -9, चल दोनों का कर लेते हैं, एक बार 9 और एक बार -9, ठीक है ना। देखो लेफ्ट पे कितने प्लेस पीछे जा रहे हैं हम? 1 प्लेस, तो लेफ्ट में जितने प्लेस पीछे जाओगे उतनी पावर क्या करनी है? ऐड करनी है। तो ये हो जाएगा 9.24 10⁻10, ये इस केस में आंसर आता है। अब आपके अकॉर्डिंग अगर -9 आता, फिर लेफ्ट में जा रहे हो तो प्लस क्या होगा? 1 होगा, तो आंसर आ जाएगा अभी 9.24
10 टू की पावर माइनस 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 प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस का आंसर आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की। क्लियर आ रही बात में, तो ऐसा हो जाता। अच्छा पहले हम डिवीजन का समझाना चाहेंगे, बाद में हम लिखवाना चाहेंगे क्योंकि इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। जैसे हमने ये लिखा, हमने लिखा मान लीजिए यहाँ पर 246 डिवाइडेड बाई 1.2 और यहाँ लिखा हमने 10 टू की पावर 2 और यहाँ भी लिखा हमने 10 टू की पावर 2, है ना। थोड़ा समझना, पहला ए नंबर का एग्जाम्पल है, अब बी नंबर का एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम इसमें। 2.46 10 टू दी पावर माइनस 2 1.2 10 टू दी पावर 2, ठीक है। एंड फाइनली सी नंबर का एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम 2.46 10 टू दी पावर माइनस 2 1.2 और 10 टू दी पावर 2। अच्छा देखो, आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगी तो उसमें ये लिखा रहता है कि डिवीजन में पावर क्या होती है आपकी सब्सट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन वैसे में कई बच्चे गलत कर जाते हैं आंसर। आपको डिवीजन में ना तो पावर सब्सट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना है। हम सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा। आप ये जानते हो कि अगर नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन ऑफ जस्ट आपका क्या हो जाएगा अपोजिट। तो वही रूल लगाना है आपको, और उस रूल के लगाने के बाद आपने मल्टीप्लिकेशन में जो रूल लगाया वही लगा देना है ऐड करने का। आंसर वही आएगा, चाहे आप वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो, लेकिन ये सिंपल तरीका है। जैसे हमने कहा ये डिवीजन हम कर लेंगे, हम मेन इसको देख रहे हैं। ए है आपकी 10 की पावर 2 और नीचे की ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी 10 इनवर्स, और ये कैंसिल हो जाएगी। या फिर चलो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू दे देते हैं, यहाँ कर दिया हमने 10 की पावर 3 या 2 चेंज, क्योंकि वो 0 आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा उसमें। देखो फिर से देखो, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा 2.46 10 टू पावर 3, यहाँ पर कितना है 1.2, और नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, तो क्या आ जाएगा 2। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है बेस, तो वही रूल लगाना है आपको, और कोई रूल नहीं लगाना है आपको। बेस नीचे की पावर ले जाके अपोजिट कर दो और फिर उसको, अब वही माइनस वाला केस आ जाएगा, लेकिन उसमें गलती क्या होती है हम बताते हैं, रुक जाओ आपको अभी। 2.46 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 1। अच्छा देखो, माइनस वाले रूल में क्या होता है, यही आ जाएगा बाई डिफ़ॉल्ट आपका। क्या होता है कि इसको उठा के जब ऊपर ले जाते हैं हम, तो क्या होता है बच्चा ऐसा कर देता है तो आंसर गलत हो जाता है। जैसे 10 की पावर 3 है, बच्चे ने क्या लगा दिया माइनस, क्योंकि उसको पता है डिवीजन में क्या होता है सब्सट्रैक्ट होता है। फिर इस पावर को उठा के ले जाएगा, इसको भी माइनस में लिख देगा, तो फिर क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 3 है। अब हमें पता है कि डिवीजन में होता है सब्सट्रैक्ट, तो बच्चे ने इसको सब्सट्रैक्ट किया, और फिर इस पावर नहीं, फिर आपको इस पावर को एज इट इज रखना पड़ता है, जैसे ही नीचे दी हुई है उसी में रखना पड़ेगा, फिर इसको आपको नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा, और बच्चों का फिर ऐसे में गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो सबसे सिंपल तरीका यही है, कुछ मत करो, जो भी पावर है जिस साइन के में है उसके अपोजिट साइन ऊपर ले जाके रखो, और फिर पावर को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे कर दो उसको। बाकी इन दो को सॉल्व करके बताओ जल्दी से। अब इसमें हम लैंग्वेज क्या लिखवाएं आपको, नोट कर लो, अपनी भाषा में लिख लो फिर लैंग्वेज। खाली हम पावर चेक करना चाहते हैं, डिवीजन तो फिर बाद में हो जाएगा। टू 2.46 divided by 1.2 2.05।
हो गया सबका? बताओ इसमें क्या होगा बी नंबर के में? बी और सी एग्जाम्पल सी है। नहीं, इसको ऐसे करो, माइनस माइनस कर दो, माइनस माइनस कर दो। देखें तो इसका 2.46 1.2 और कुछ नहीं करना है आपको, जो हमने तरीका बताया वैसे करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। -3 और ये यहाँ पर जो भी पावर है उसको अपोजिट करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो हम जब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन माइनस का आएगा, इसका ये हो जाएगा tan इनवर्स 5। इसका बताओ, आप बताओ, आप कितना आया? 2.24 × 10⁻⁻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 ⁻
पावर नहीं, सही तो किया है, सॉरी राइट। ये देखिए फिर से कर लेते हैं, 2.46 1.2, यहाँ 10/3 थी और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी, सही है। इसको देख लेते हैं, किसका, इसका ना, हाँ ऊपर वाले को बताया था आपने, हाँ ठीक है, आप सही हो, वो हमसे गलतियाँ हो रही हैं आज, आप गलत नहीं हो। 10/3 और ए पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर 2, प्लस माइनस पावर कितनी आ गई, बड़ा साइन देख लो जो भी हो। तो देखिए ये है -3 और ये है आपकी +2, -3 + 2, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ कितनी आ जाएगी पावर, 10 की पावर -1। आया समझ में कैसे कैलकुलेशन करना है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन देते हैं सबके, देखते हैं कितना समझ में आया। पूरा सॉल्व करना और 100%। ये है अब आपकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2.46 प्लस 2.46 प्लस 2.1, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 2.46 इंटू 2.1, ये सॉल्व करना है आपको। इसके बाद आपको सॉल्व करना है 2.46 10⁻³ प्लस 2.1 10⁻⁴। इसको सॉल्व करना है आपको। फिर फोर्थ नंबर है 2.46 10⁻³ इंटू 2.1
10⁴। चलिए चारों क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पहले एक बार क्रॉस चेक करके बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है। फर्स्ट 2.46 से 2.1 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? ये है ना यहाँ पर 2.46 2.1 सही है। 5.166। चलिए बाकी सॉल्व करते चलिए, इसको ऐड भी कर लेते हैं एक बार। 2.46 एडिशन आ रहा है 4.56। कंप्लीट आंसर लिखना है, आधा अधूरा आंसर नहीं लिखना है, पूरा। हो गया उसका? हो गए सभी? चलो ठीक है। बताओ इसका आंसर कितना आया। पहले इसका पूरा बताओ, फिर लास्ट में फाइनल आंसर बताना। नहीं, पहले पूरा आंसर कितना आया? 5.166। अब बताओ इसका फाइनल आंसर कितना होगा। फाइनल आंसर 5. कौन सा रूल लगाया? हाँ वो तो लगाया, लेकिन इसमें क्या किया थोड़ा समझाओ ना हमें। ये 5.1 तक क्यों लिमिट रख दी इसकी? फाइनल आंसर हमें किस में लिखना है? उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस आ जाए तो फाइनल आंसर में हमारे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में सबसे कम वैल्यू में है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो हमारा ये आंसर आया 5.166, लेकिन आंसर अभी भी थोड़ा गलत लिखा है। कितना होगा? 5.2 राउंड ऑफ करके। चलिए इसका आंसर सिद्धार्थ आप बताओ। हाँ फर्स्ट का पहले 4.56 फिर 2.6 फिर कितना आया? 4.6। मतलब यहाँ पर कौन सा रूल लगाया? सिग्निफिकेंट फिगर देखें कि इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होने चाहिए। हाँ पक्का? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल लगाया कि इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होने चाहिए। नहीं, यही तो है ना, फिर आगे जाके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नहीं लगता है, इसमें ये रूल लगता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कि आपको देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किस में है। तो इसमें है ना, कितना नंबर है? 1। तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ कितना नंबर होना चाहिए?
1 होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट बाय डिफ़ॉल्ट वो सिग्निफिकेंट फिगर से भी सही हो रहा है, लेकिन सही रूल सिग्निफिकेंट फिगर से थोड़ी लगता है। ये किससे लगता है? डेसिमल प्लेसेस से। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही नंबर रखना है जो हमारे क्वेश्चन की किसी वैल्यू में कम से कम है। और जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो हमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं फाइनल आंसर में जो हमारी क्वेश्चन की किसी एक वैल्यू में कम से कम है। ठीक है, चलिए मैं इसको बताइए पहले नंबर। हाँ सही है, करेक्ट। बताइए मैं किसको। हाँ थर्ड वाला पूरा नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप। अच्छा पहले स्टेप बाय स्टेप। पहले किसको आपने, इसको 4 किया कि इसको 3? इसको 4 किया, मतलब एक डिजिट और फिर तो 0.246 इंटू 10⁴ प्लस 2.1 इंटू 10⁴ ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या किया? 0.246 में प्लस कितना हो गया आपका? 2.1 प्लस हो गया, और पावर क्या आ गई है आपकी? 10⁴ आ गई। मल्टीप्लाई थोड़ी होना है, प्लस होना है। क्या होगा? 2 4 3 एंड 2 4 6 एंड 10⁴ 4 हो। अब थोड़ा एक मिनट में, हाँ सही जा रहे हो। अंश आप बताओ, ये आंसर इतने पे छोड़ दें हम, सही है? पहले यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर ये 2.46 है, ये 2.1 है, यहाँ पावर 3 हो पावर। तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है पावर कॉमन लेनी पड़ती है। तो पावर को कॉमन लेने के लिए हमें इन दोनों पावर को बराबर करना पड़ेगा, या इसको 4 करें या इसको 3 करें। तो इसको 4 करना है तो हम जानते हैं लेफ़्ट में पावर पॉजिटिव होती है, तो डेसिमल को एक प्लेस लेफ़्ट कर दिया तो यहाँ पावर हो गई 4, तो ये पावर 4 आ गई आपकी कॉमन। अब यहाँ से बचा 0.246 और यहाँ 2.1, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 2.346 और 10⁴। ठीक है ना? अब आंसर बताओ। देखो 1 डेसिमल लिखा तो साइंटिफिक नोटेशन में है 1 डेसिमल, लेकिन क्या आंसर हमारा ये सही रहेगा? क्या होगा फाइनल आंसर? क्या ऐसे ही इतने में छोड़ आएंगे कि कुछ किया जाएगा? एडिशन में हमेशा आप फाइनल आंसर उतने ही नंबर में लिखना है जो किसी एक वैल्यू में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस के बाद हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? 1 2 3, और इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? 2। तो हमारा आंसर में डेसिमल के बाद कितना प्लेस है? 1। तो हमारे भी फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितना प्लेस होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब 3 तक जाएंगे। तो अब देखते हैं इसको। देखो ये क्या हो जाएगा? 5, ठीक है ना? और 5 के बाद अगर कोई भी नंबर है आपका, ठीक है 5, और इसको चलो चलो उसको हटा दिए, 5 लिख दिया। अब 5 के बाद अगर यहाँ पर ऑड नंबर है तो प्लस क्या हो जाएगा? 1, और अगर इवन होता तो कोई भी चेंज नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताइए? मैं